नमस्कार दोस्तों। किसी ने सवाल पूछा है कि लड़की को कैसे पटाया जाता है, किसी भी उम्र की लड़की को कैसे पटाएं। ये सवाल है। मतलब सवाल पूछने वाले ने कितनी मासूमियत से सवाल पूछा है। देखिए, सवाल आपका कुछ गलत नहीं है। ये कोई इसकी बुरी और बेकार चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हर उम्र की एक ज़रूरत होती है। जब इंसान जवान हो रहा होता है तो उसकी ज़रूरतें, फिजिकल नीड्स वो महसूस करता है, किसी रिलेशनशिप में आने की, किसी लड़की के साथ फिजिकल होने की, इमोशनल रिलेशनशिप रखने की। लेकिन यहाँ पे जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपनी सोच को देखो। आप कहते हो कि मुझे कैसे किसी लड़की को पटाएं। यार, तुमको क्यों जरूरत पड़ रही है किसी लड़की को पटाने की? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप खुद को इस लायक बनाओ कि लड़कियां सोचें कि इस लड़के को कैसे पटाया जाए? ऐसा क्यों आपका माइंडसेट नहीं है? आप किसी लड़की के पीछे भागते हो, उसके आगे पीछे घूमते हो, उसको मैसेज करते हो सुबह शाम, पटा रहे हो उसको, निकलेगा क्या? तुम अपना करियर खराब कर लोगे, तुम अपना सुकून खराब कर लोगे। उसके बावजूद भी वो कुछ दिन पहले तो आपसे सेटिंग हो या ना हो, होने के बाद कितने दिन टिके ना टिके, और उसके बाद अगर वो रिलेशनशिप टूट जाता है तो यू विल फील रिग्रेट। क्या पॉइंट है इन सब चीज़ों का? इससे अच्छा ये नहीं है कि आप खुद को ही इतने स्ट्रांग बनाएं, अपने अपने आप पे इतना काम करें कि लोग चाहें आपको पाना, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े, लोग चाहें आपको अपनाना, लोग सोचें कि इस लड़के या लड़की को कैसे पटाया जाए। वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आप अपने लुक्स पे काम करें। लुक्स इन द सेंस नॉट एक्सटर्नली, मतलब आप फिजिकली फिट हों। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका लुक्स मैटर करता है, हर चीज में मैटर करता है, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। इंटरव्यू में भी जब आप जाते हो, इफ यू आर गुड लुकिंग तो समझ लो गुड लुक्स के अलग से नंबर होते हैं। जैसे आप लिखते हो ना एग्जाम में राइटिंग के अलग से नंबर होते हैं, तो वैसे लुक्स के अलग से नंबर होते हैं। अगर आप गुड लुकिंग हैं, आप कपड़े अच्छे पहनते हैं, उसकी फिटिंग अच्छी है, वो तभी होता है जब आप अपना ख्याल रखते हो। कई लोग होते हैं कि अपना ख्याल ही नहीं रखते, तो ऑब्वियसली फिर लोग भी उनका ख्याल कम ही रखते हैं। दूसरी चीज होती है करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन। आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग होंगे तभी तो लोग आपको पाना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार इसके साथ ना मेरा जो फ्यूचर है बहुत सेफ और सिक्योर है। फाइनेंशियल सेफ्टी, बहुत खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी सिर्फ इस वजह से कि इसके साथ हमारा फ्यूचर सेफ है। आप ये देख लो कितने बड़े बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन पैसा बहुत है, फिर भी उनको 20 25 26 साल की लड़कियां उनसे शादी करने को तैयार, और किया भी है कई लड़कियों ने। आप अगर देख लोगे तो बहुत लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी जो 20s में हैं और बहुत ही बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ उन्होंने शादी की है। तो क्यों की होगी उन्होंने? ऑब्वियसली दे लुक गुड। उन्होंने अपनी खूबसूरती पे काम किया है, उन्होंने अपने आपको मेंटेन करना सीखा है और मेंटेन किया भी है। बहुत औरतें भी हैं जो बहुत बड़ी उम्र की हैं लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानती हैं, और कोई 20 साल की लड़की है उन्हें खुद पता ही नहीं करना क्या है। तो ये भी एक कला कह लो या टैलेंट कह लो, खुद को मेंटेन करने का और अपने करियर पे फोकस करने का। तो देखो यार, जब तुम करियर पे फोकस करते हो ना, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, नाम, फेमस होना, आपको प्रपोजल मिलना, ऑफर्स मिलना, ये सब बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट होता है। जब तुम कामयाब हो गए तो सब तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ना अपने आप से ही चलता है, मतलब उसको लगता है मुझे क्या फायदा है। अब एक लूजर इंसान जो है, जो किसी काम का नहीं है, जिससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, आप उसके साथ क्यों रहना चाहोगे? आपका दिमाग भी आपको बार बार बोलेगा कि यार इसके पास मुझे क्या मिल जाएगा, क्यों मैं जाऊं इस इंसान के साथ, क्यों रहना है? एक इंसान है जिसके पास लुक्स भी हैं, पैसा भी है, और एक इंसान है जिसके पास ना तो लुक्स है, ना पैसा है, ना फ्यूचर है कुछ। तो किसको आप पसंद करोगे? सीधी सी बात है। अब ये जो लड़का है, ये किसी लड़की को पसंद करना चाहते, क्यों?
क्यों पटाना चाहता है? क्योंकि लड़की खूबसूरत है। अरे लड़की खूबसूरत नहीं होती तो क्या ये कोशिश करता, या क्या ये मुझसे सवाल किया जाता कि कैसे पटाएं? तो हम तो देखो आपको यहाँ पे बहुत लोग मिल जाएंगे ये बताने के लिए कि लड़कियों को कैसे पटाओ। सुबह ये मैसेज करो, शाम को ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, खाना खाया ये सब मैसेज, और उल्टे सीधे बहुत सारे आपको तरीके मिल जाएंगे लड़की पटाने के। लेकिन मैं तो वही चीज़ बताऊंगा जो मुझे ठीक लगती है, और मुझे यही ठीक लगता है, लड़की पटाने की बजाय अपने करियर पे ध्यान दो। करियर पे ध्यान देने के बाद, करियर बनाने के बाद फिर आप किसी लायक भी होगे उससे कहने के लिए कि देखिए मैं आपको पसंद करता हूँ, तो शायद वो आपके प्रपोजल को सीरियसली भी ले ले। अभी तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ना करियर है ना जेब में पैसा है, लड़की पटाने चले तो इस चक्कर में मत पड़ो, करियर बनाओ अपना, फिर तुम्हारे पीछे एक नहीं काफ़ी लड़कियां आएंगी। और तुम्हें एक बात और बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, ये जो लड़कियां होती हैं ना या लड़के होते हैं, ये जब आदमी इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है तो रिलेशनशिप अपने आप में एक टास्क होता है। हमें लगता है बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा आता है रिलेशनशिप में, लेकिन आप जब रिलेशनशिप में आ जाते हो तो ये समझ लो आपने दो नौकरियां कर ली एक टाइम पे। मतलब एक तो तुम्हारी नौकरी है ही है, दूसरी एक और नौकरी कर ली। बहुत टाइम, बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि आपको अटेंशन दे रहा है कोई, एंड यू फील सो गुड, लेकिन उस रिलेशनशिप की अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर आप वो नहीं निभाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाएगा और आप फिर बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं कि क्या करें। लाइफ में करियर पे फोकस करें, रिलेशनशिप पे फोकस करें, या खुद पे फोकस करें, इट बिकम सो डिफिकल्ट। सो कोशिश यही करनी चाहिए, पहले अपने करियर को अच्छे से बना लो, अच्छे से सेटल हो जाओ अपनी लाइफ में, करियर वाइज फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ। उसके बाद फिर आप रिलेशनशिप के बारे में सोचें, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में पहले पड़ गए तो करियर डैमेज हो जाता है। करियर, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं ना, अगर आप कामयाब लोगों को देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कामयाब लोगों ने रिलेशनशिप से दूरी बना के रखी है। जो लोग रिलेशनशिप में घुस गए वो करियर में तो कामयाब बहुत आसानी से नहीं हो पाए। तो यही कहना चाहेंगे, लड़की पटानी है ना तो अपने करियर पे ध्यान दो। करियर सेट हो जाएगा तो लड़कियां खुद आएंगी तुमसे, तुम्हारे पास ऑफर लेके कि आप हमारे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे क्या। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी तो आपकी इच्छा है, बाकी पूरी तरीके से आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू।